आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होगा मंथन। कैप्टन और सिद्धू में तकरार बरकरार, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने स्टैंड पर कायम, कहा पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे सिद्धू, फिर करेंगे मुलाकात। आज नवजोत सिंह सिद्धू का अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन, सभी कांग्रेसी विधायकों को बुलाया गया, दरबार साहिब भी जाएंगे सिद्धू। संसद घेराव से पहले आज फिर किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक, पहले 2 दौर की हो चुकी हैं बैठकें बेनतीजा। 22 जुलाई को संसद के घेराव की अनुमति मांग रहे हैं किसान। हरियाणा में 10वीं और 12वीं का 30% कम होगा सिलेबस, कोरोना महामारी के चलते बोर्ड ने लिया फैसला, पिछले साल भी कम किया गया था सिलेबस। पंजाब में भी स्कूल होंगे अनलॉक, 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की लगेंगी कक्षाएं, कोविड रिव्यू मीटिंग में लिया गया फैसला। और आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार, सीमित लोगों की मौजूदगी में होगी मस्जिदों में ईद की नमाज, कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा खास ख्याल। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईद के साथ। तो आज ईद उल जुहा का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, आज बकरीद मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ही ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज जो पढ़ी जा रही है, सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। सादगी से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा। तो आपको बता दें कि पिछले साल भी ईद के जो त्योहार आए उनमें वो सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर मनाही थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ईद की नमाज अदा की गई। तो आज भी पूरे देश में ईद उल जुहा का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, देश भर में ईद मनाई जा रही है। तो पंजाब में मालेरकोटला में जो मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर किस तरह से ईद अदा की जा रही है, ईद की नमाज। सीधा चलते हैं, राजीव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो राजीव, आज ईद उल जुहा का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, हालांकि तस्वीर कोरोना के कारण कुछ अलग है, तो तस्वीरें देखना चाहेंगे कि मलेरकोटला में किस तरह से ईद मनाई जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी। जी अमृत, इस वक्त मैं ईदगाह विच मौजूद हाँ, तुसीं देख सकते हो, मैं तुहानूं तस्वीरां दिखा दिना। हज़ारां की गिनती विच इत्थे मुस्लिम भाईचारा नमाज है जिहड़ी वो अदा करन पहुंचा होया है अल्लाह के दरबार विच। ते तुसीं देख सकते हो किदां गैदरिंग हो रही है इत्थे, ते हुणे जिहड़ी नमाज है वो अदा करके चुके ने मुस्लिम भाईचारे वालों अदा की गई है। ते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, ते बाहर पुलिस प्रशासन के जिहड़े पुख्ता इंतजाम ने, मास्क जिहड़े ने ईदगाह की कमेटी वालों इत्थे वंडे गए ने लोकां नूं, ते लोकां नूं जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाए। जी अमृत। बिल्कुल। तो राजीव, कुछ और तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके, क्योंकि आपके पीछे भी हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, अगर आप बात कर सकें किसी से। जी अमृत, मैं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा, देखो तुसीं मुस्लिम भाईचारा किवें इत्थे इकट्ठा होया ते इत्थे गलबात भी करदे इत्थों दे मुस्लिम भाईचारे नाल कि किदां दा उन्हां दा जिहड़ा एक्सपीरियंस रहा। अज ईद का त्यौहार है, तुसीं मास्क भी लगाया हुआ, किवें तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हो, किवें महसूस कर रहे हो। सब तो पहला तो मैं कहना चाहांगा कि सारे मुसलमान भाइयों नूं ईद की मुबारकबाद। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਰੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠ। जी अमृत, तुसीं देख रहे हो मुस्लिम भाईचारे में उत्साह की लहर है ईद नूं लैके। ते मेरे नाल मौलवी जी मौजूद ने, उन्हां नाल भी गलबात करदे हां। मौलवी जी, इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग नूं मद्देनज़र रखते हुए ईद मनाई जा रही है, की कहना चाहोगे, किवें दा महसूस कर रहे हो?
जी हाँ, आज यहाँ पर मलेरकोटला के अंदर ईद मनाई जा रही है और पीछे 2-3 त्यौहार जो है बहुत सुने सुने गुजरे, लेकिन इस मरतबा कुछ रिलैक्सेशन है जिसका बहरहाल लाभ मिल रहा है। और मैं इस मौके पर सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि यह ईद हम सब के लिए खुशियों का ज़रिया बने और सबके लिए अमन का, सलामती का, आपस के प्यार का और भाईचारे का सबब बने। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ जी शुक्रिया राजीव। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो मलेरकोटला की तस्वीरें आपने देखी। पंजाब में मुस्लिम भाईचारे का गढ़ इसको कहा जाता है। बड़ी तादाद में मुस्लिम भाईचारे के लोग यहाँ पर बसते हैं। तो आज उन्हीं की ओर से जो है मलेरकोटला में ईदगाह में नमाज अदा की गई है। तो हालांकि पिछली 2-3 ईद की अगर बात की जाए तो ऐसे ही कोरोना काल में निकली है, लेकिन इस बार कुछ रिलैक्सेशन के कारण जो तादाद है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नमाज पढ़ते समय रखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है मौलवी की ओर से। तो तस्वीरें आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के प्रबंध भी पूरी तरह से पुख्ता नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं वो भी मुंह पर मास्क डालकर और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज पूरे देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। तो आज का ये जो त्योहार मुस्लिम भाईचारे की ओर से मनाया जा रहा है उसको लेकर वो सबको बधाई भी दे रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अगली जो ईद आएगी तब तक कोरोना महामारी से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। आज हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। जी हां, ये बैठक होगी दिल्ली हरियाणा भवन में बुलाई गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के समेत मंत्री सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इसमें शामिल रहेंगे। तो इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार समय पर होगा, ये दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम हैं उनकी ओर से दावा किया गया था। इसके अलावा पंचायत चुनाव और संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का विरोध हर जगह हो रहा है, बीजेपी का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जाती है, आगे ये देखना भी काफी अहम होगा। तो आज दिल्ली में हरियाणा भवन में बैठक बुलाई गई है। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की ये अहम बैठक सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें मंत्री सांसद मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल होंगे। तो मुख्य तौर पर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी और पंचायत चुनाव और संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी और सबसे अहम बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा की जा सकती है। 3 विषय थे इन कानूनों के ऊपर। पहला, किसानी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि जमीन पे कब्जे हो जाएंगे। पिछले 1 साल में तो किसी की जमीन पे कब्जे नहीं हो। दूसरा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। व्यवस्थित ढंग से हरियाणा से अच्छी मंडी सिस्टम पिछले 1 साल में तो किसी पंजाब जैसी स्टेट ने भी नहीं देखा। तीसरा, एमएसपी जो हमने 1 साल पहले खाते में पैसे डालने शुरू करे, आज उसका नतीजा है कि हमें देखते देखते पंजाब जो इसका विरोध करती थी 100% गेहूं का पैसा किसान के खाते में पंजाब ने डाला। भ्रम फैलाया गया था, धीरे धीरे किसानों को समझ भी आ रहा है। मतलब किसान आंदोलन में किसान कम और राजनीतिक लोग ज्यादा जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की, जहां कैप्टन और सिद्धू के बीच में तकरार बरकरार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने स्टैंड पर कायम है कि सार्वजनिक माफी मांगने तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे। कैप्टन मुलाकात नहीं करेंगे। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल की ओर से ट्वीट किया गया है, सिद्धू ने कैप्टन से मिलने के लिए वक्त नहीं मांगा है। तो ये जो
खबरें चल रही थी उन खबरों का भी खंडन किया है। रवीन ठुकराल ने कहा है कि ऐसा कोई समय नहीं मांगा गया है और ये भी साफ कर दिया है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक तौर पर अपने तमाम उन ट्वीट्स के लिए माफी नहीं मांगते जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने किए थे, तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात नहीं करेंगे। तो कैप्टन और सिद्धू में तकरार बरकरार है। तो क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं या फिर नहीं? अगर नहीं तो ये मुलाकात कब होगी या फिर नहीं होगी? और अगर नहीं होती तो सीधे तौर पर ये कलह जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि अगर एकजुट नहीं होगी कांग्रेस तो फिर चुनाव की तैयारी किस तरीके से की जाएगी, कौन किसके खेमे में रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के बाद आज अमृतसर में सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन होगा। अपने शहर में नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। तो आज नवजोत सिंह सिद्धू दरबार साहिब भी नतमस्तक होंगे। दुर्गियाना मंदिर भी उनके जाने की संभावना है। तो एक और मुलाकात कैप्टन से कब होगी ये तो अब सवाल बरकरार ही है, लेकिन दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। तो कल नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से अपने कुछ साथियों के साथ अमृतसर पहुंचे थे। शानदार स्वागत उनका किया गया था वहां पर उनके समर्थकों की ओर से। तो आज नवजोत सिंह सिद्धू जो है 12 बजे के करीब दरबार साहिब नतमस्तक होने के लिए जाएंगे। इसके बाद क्या प्रोग्राम रहेगा उस पर भी नजर बनी हुई है। तो अब बात करते हैं धर्मशाला की, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और लोग मजबूरन अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मौसम मानसून का है, बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इन लोगों की मजबूरी को भी समझिए। सबने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन जान जोखिम में डालकर। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग उफनते नाले को पार कर रहे हैं। कुछ लोग पार कर चुके हैं, कुछ पार कर रहे हैं, और इस उफनते नाले को पार करने वालों की कतार को भी देखिए। तस्वीरें शाहपुर की कनौल और सल्ली पंचायत की हैं, जहां से बीचों बीच गुजरने वाले नाले से बाढ़ जैसे हालात हैं। युवा लोगों को नाला पार करवा रहे हैं, वो भी डंडों के सहारे, लेकिन खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालकर। बनाई जाए। नदरेला और तलारू पास को पार करने की ये वीडियो बताई जा रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि नाले पर पुल बनाया जाए, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और यहाँ अमूमन ये तस्वीरें देखने को मिलती है। कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या जस की तस है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। तो लोग यहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश होगी। कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा चंबा और मंडी में भी बारिश होगी। तो हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट है। हालांकि पिछले दिनों भी जो कांगड़ा में कहर देखने को मिला, अब तक वहां पर भारी नुकसान हो चुका है। धर्मशाला में भी लगातार बारिश हुई है। तो फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है शिमला से लेकर धर्मशाला तक? रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हुए हैं और विचित्र धर्मशाला से। तो सबसे पहले रणबीर से जानते हैं शिमला का हाल, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर जो है वो कुछ अलग नजर आती है। तो रणबीर, फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है? अलर्ट जारी कर दिया गया है 24 घंटों के लिए, तो कैसा है मौसम का मिजाज फिलहाल शिमला में? जी हाँ, बिल्कुल अमित, यहाँ शिमला में मिजाज जो है बिल्कुल उलट नजर आया है। एक दो बार ही मौसम विभाग की जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो भविष्यवाणी है, वो सटीक साबित हुई है। यहाँ पर आज धूप खिली हुई है। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर
पूरी तरह से मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाले जो 36 घंटे हैं, पिछले कल का ये पूर्वानुमान था कि यहाँ पर भारी बारिश होगी, एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी। लेकिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं पर बादल का निशान भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह का पूर्वानुमान है और बरसात का मौसम है, तो यहाँ पर मौसम खराब होने में ज्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मौसम को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की फिलहाल कुछ आने वाले घंटों तक जो है मौसम खराब ही रहेगा। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना था कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश होगी और कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। देर शाम जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी अपील की थी, स्थानीय लोगों से भी अपील की थी और पर्यटकों से भी अपील की थी कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर खतरा हो सकता है, नदी नालों के करीब ना जाने की अपील उन्होंने की थी। इन सब के बावजूद यहाँ शिमला में मौसम बिल्कुल साफ है। अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो शिमला की तस्वीर तो हमने देखा है कि बाकी जिलों से ज्यादातर अलग ही होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मौसम बदलते समय नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल विचित्र हमारे सहयोगी धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। तो विचित्र, शिमला में तो बेशक धूप खिली हुई है, लेकिन धर्मशाला का मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आसपास के इलाकों की क्या खबर है? अमृत, सुबह के वक्त तो वाकई यूं लग रहा था कि आज मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, आज बारिश नहीं होने वाली है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो उलट होने वाली है। लेकिन तस्वीरें जो मैं अभी दिखाने चौंकाने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीते कल की ही मानित जो है वो अभी भी बादल जो है वो एकदम से आ गए हैं, एकदम से छा गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर पूरी की पूरी ये जो धौलाधार है वो बादलों की आगोश में है। और ये जो न्यूनतम ऊंचाई वाले हैं, यानी उससे कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी आप देख सकती हैं कि बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं और कभी भी बारिश जो वो हो सकती है। इसके अलावा पूरे कांगड़ा में हालांकि सुबह के वक्त और अभी भी कई जगहों पर जो है वो बादल नहीं छाए हुए हैं, मौसम साफ है। लेकिन चूंकि बरसात का मौसम है, मानसून की बरसात, कभी भी बादल छा सकते हैं, कभी भी बारिश जो वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज भी बिल्कुल मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक लग रहा है कि बारिश जरूर होगी। हालांकि अभी मौसम साफ है, धूप हल्की हल्की खिली हुई है मैदानी इलाकों में, निचले क्षेत्रों में। और जो मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी के मुताबिक जो है सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक तमाम जो स्थानीय प्रशासन है या फिर जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट है, इसलिए क्योंकि बारिश की वजह से जितना नुकसान कांगड़ा ने देखा है शायद ही हिमाचल प्रदेश में किसी और इलाके में भी देखने को मिला हो। और मौसम विभाग की ये जो भविष्यवाणी है वो कितनी सटीक साबित होती है, फिलहाल ये तो आने वाले कुछ घंटे ही बताएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल शिमला से लेकर धर्मशाला तक मौसम साफ नजर आ रहा है। शुक्रिया विचित्र इस तमाम जानकारी के लिए। रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े, रणबीर आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 24 घंटों में, अगले 24 घंटों में हिमाचल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ज्यादा जो खतरे वाली स्थान है जहां पर पानी का बहाव ज्यादा है वहां पर जाने से मना किया गया है।